तो सीधा आ जाते हैं फंडामेंटल्स के ऊपर। देखो फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अब यहाँ से हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं आज के सेशन से, सीधा रिवीजन स्टार्ट होगा तुम्हारा। और रिवीजन के अंदर यार देख लो आपको ना कितना टाइम देने वाले हैं हम लोग, मैक्स टू मैक्स हर एक चैप्टर के अंदर कैसे कैसे प्लानिंग चलने वाली है। तो जो भी चैप्टर हमारे पास रहेगा ना, उस चैप्टर का पहले हम लोग क्या करेंगे, कुछ पर्टिकुलर सेक्शन जितने भी टॉपिक्स हमारे पास बनेंगे उन टॉपिक्स को कवर अप करेंगे। जैसे अगर इस चैप्टर के अंदर बात करें तो पहला टॉपिक हमारे पास क्या है, ये वाला। हाँ जी कोई बात, जनरलिटीज भी देख लेंगे एक बार, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अंदर सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन लोन का टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, माइनर सा, बहुत सिंपल सा। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टॉपिक हमारे पास इसके अंदर अवेलेबल है, दैट इज। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का टॉपिक है हमारे पास, देन सैलरी एंड कमीशन का टॉपिक है। नेक्स्ट उसके बाद पास्ट एडजस्टमेंट अवेलेबल है, देन गारंटी अवेलेबल है। तो दीज आर द मेजर टॉपिक्स अंडर दिस चैप्टर, और प्लस कुछ पर्टिकुलर सेक्शन थ्योरी अवेलेबल है। तो थ्योरी का जो पार्ट अवेलेबल है वो तो इजीली आप लोग कवर कर लोगे। हमारा मेन काम क्या है, प्रैक्टिकल सेगमेंट के ऊपर काम करना, ठीक है। इस चैप्टर में ना थ्योरेटिकल एरिया में ना एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, कि भैया पार्टनरशिप डीड जब हमारे पास नहीं है ना, IOL इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स और सैलरी एंड कमीशन, ठीक है। रूल्स इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो कितने रूल्स हमारे पास अवेलेबल है वो आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो उनके बेसिस पर हम लोगों को क्वेश्चंस वगैरह आते हैं एग्जाम में, और थ्योरी बेस्ड के क्वेश्चंस ज्यादा देखने को मिल जाते हैं। और वो मैक्सिमम इस वाले टॉपिक से ना एक क्वेश्चन आपका 1 मार्कर का बनेगा ही बनेगा, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे बनते हैं एक बार वो डायरेक्टली देखना शुरू कर देंगे, सीधा सीधा कि क्वेश्चन कैसे आएंगे। तो इनफैक्ट रिविजन्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सबको एक एक बार करने वाला दोबारा नहीं है, बिकॉज उसमें बहुत टाइम लगेगा आपका। डायरेक्टली जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे केवल उनको कवर अप करेंगे, ठीक है। तो देखो क्वेश्चंस एग्जाम में कैसे कैसे बनने वाले हैं वो देख लो। तो लिखने की खास रिक्वायरमेंट यहाँ पे नहीं मिलेगी आपको, ठीक है। क्वेश्चंस कौन कौन से करने, सीधे क्वेश्चंस पे आ जाओ। हाँ जी बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर लेंगे, हो जाएगा, ठीक है। देखो सबसे पहले आ जाओ सीधा सीधा कुछ एमसीक्यू क्वेश्चंस के ऊपर। लाइक जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चंस आपके पास अवेलेबल है ना, तो इनिशियली पहले 3 क्वेश्चंस निकाल के देखेंगे भाई, ये 3 क्वेश्चंस के आंसर्स बताओ एक बार, क्या क्या आंसर्स होने वाले हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखा है, कह रहा है 1 जनवरी 2023 में अभिषेक एक पार्टनर है, इसने क्या किया है, एडवांस अ लोन ऑफ ₹3 लाख का, कितना, टू द फर्म इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारे पास अवेलेबल नहीं है, तो आपको ये बताना है कि इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन कितना होगा 31 मार्च 2023 तक, कितना आएगा, कितना आने वाला है, लोन कितने का है, 3 लाख का हमारा लोन है। 3 लाख के लोन के ऊपर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट लोन के ऊपर गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, 6% लगाएंगे। लेकिन यहां पर लोन का ड्यूरेशन क्या है, जनवरी में लोन दिया गया है, कब तक, मार्च तक। कितने महीने हो गए, 3 महीने, 3/12, कितनी वैल्यू आएगी ये वाली, 4,500 रुपए। तो फाइनल आंसर 4,500। देन नेक्स्ट पॉइंट, इसका आंसर, इफ अ पार्टनर withdrew a fixed amount at the end of each quarter, interest on drawings will be charged for, कितना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स होगा क्वार्टर का। देखो अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वार्टर की अगर हम बात करें तो कितना अमाउंट आने वाला है, देखो सिंपल सा पॉइंट, देखो कैसे निकालते हो आप, 12 तो आएगा ही आएगा। और कब निकाला गया पैसा, एंड में निकाला गया। एंड का मतलब क्या होता है, माइनस। क्वार्टर में कितने महीने होते हैं, 3 महीने, तो डिवाइड 3 माइनस करेंगे, देन डिवाइड बाय 2 टू मेक इट एवरेज। ये शॉर्टकट तरीका है आपका। कितना आंसर आएगा तुम्हारे पास निकल के, 4.5 मंथ, ये हमारा क्या हो गया, एवरेज, ठीक है। तो ये इसका करेक्ट आंसर। अब ये थ्योरेटिकल पार्ट हो गया हमारे पास। इसमें क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ अ पार्टनर इफ कैपिटल अकाउंट्स ऑफ द पार्टनर्स आर फिक्स्ड। अब ये पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझ लो भाई, फिक्स कैपिटल के अंदर, ठीक है, जब आप फिक्स कैपिटल निकाल रहे हो तो फिक्स कैपिटल के अंदर कितने अकाउंट बनते हैं, 2 अकाउंट बनते हैं। एक अकाउंट मेरा बनता है कैपिटल अकाउंट, दूसरा अकाउंट मेरा बनता है कौन सा, करंट अकाउंट, ठीक है। तो भाई इन दोनों में ना जो अकाउंट बनाया जाता है, इनमें रिकॉर्डिंग किस किस चीज की होती है, तो इस वाले अकाउंट में रिकॉर्डिंग होती है सीधा सीधा, पहला ओपनिंग कैपिटल की,
दूसरी रिकॉर्डिंग आप इसके अंदर क्या करते हो, अगर किसी प्रकार का कोई एडिशनल कैपिटल डाला गया है तो वो भी इसी में रिकॉर्ड होगा। और तीसरा, अगर किसी भी तरीके का ड्राइंग्स डाला गया है, लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना क्या है, ड्राइंग कौन सा वाला होना चाहिए, ड्राइंग यहाँ पे होनी चाहिए ये वाली अगेंस्ट कैपिटल, मतलब पैसा जो निकाला गया ना वो कैपिटल में से निकाला होना चाहिए, तब यहाँ रिकॉर्ड होगा। ठीक है, जितनी भी अदर आइटम है वो सब यहाँ डाल देंगे हम लोग। अदर आइटम में क्या क्या चीजें आती हैं तुम्हारे पास, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स आपकी भी है, ड्राइंग्स इसमें भी आती है, लेकिन ड्राइंग्स कौन सी आती है इसमें, इसमें आती है अगेंस्ट प्रॉफिट वाली। तो प्रॉफिट से पैसा अगर निकाला गया है तो वो यहाँ रिकॉर्ड होगा। उसके बाद डिविजिबल प्रॉफिट जो बच गया वो यहाँ रिकॉर्ड हो जाएगा, सैलरी हो गया, हमारे पास कमीशन होगा, सब कुछ रिकॉर्डिंग कहाँ होती है, करंट अकाउंट में, अगर फिक्स कैपिटल मेथड है तो। लेकिन अगर फ्लक्चुएटिंग है तो सब कुछ एक ही जगह पे। रीजन, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के अंदर क्या होता है, हम एक ही अकाउंट बनाते हैं हर एक डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए, विच इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो भैया इतनी जितनी भी आइटम है, ये सारी की सारी आइटम, ये पूरी की पूरी आइटम, ये कहाँ रिकॉर्ड हो जाती है, एक ही आइटम के अंदर। तो क्वेश्चन ने पूछा क्या यहाँ पे कि भैया इनमें से कौन सी आइटम कैन नॉट बी रिकॉर्डेड, जिसे आप रिकॉर्ड नहीं करोगे, क्या क्या, ड्राइंग्स रिकॉर्ड होती है, यहाँ क्या लिखा है, ड्राइंग्स विड्रॉल कौन सा वाला है, ये कैपिटल वाला है, मतलब ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल की बात कर रहे हैं, इस वाले की बात कर रहे हो। नेक्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ एडिशनल कैपिटल, ये भी रिकॉर्ड होता है, तो ये भी आ गया। ओपनिंग कैपिटल बैलेंस ये भी आ गया। दैट मींस ये वाला जो ड्राइंग्स दे रखा है ये रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि अगर ड्राइंग्स के आगे कुछ नहीं निकाला गया है तो ऑलवेज कंसीडर दैट पर्टिकुलर ड्राइंग एज अ प्रॉफिट। ये वो कौन सी वाली ड्राइंग्स है, अगेंस्ट प्रॉफिट वाली है। मतलब देखो सिंपल है ना, आप ड्राइंग पैसा कब निकालोगे, जब आप कमाओगे। तो अगर क्वेश्चन ने बता दिया कि विड्रॉल कैपिटल वाला है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, नहीं बताएगा तो आप बाय डिफॉल्ट ये मानते हो कि पहले हमने कमाया होगा फिर निकाला होगा, तो वो अगेंस्ट कैपिटल, अगेंस्ट प्रॉफिट माना जाता है। ठीक है, चलो तो ये हमारा कंप्लीट है तीनों। इसकी मैं पीडीएफ दे दूंगा आप लोगों को, सो दैट आप थोड़ा बस रिविजन वगैरह कर सको इसके निकाल के। ठीक है, तो कौन कौन से क्वेश्चन हमारे पास और बनेंगे, जैसे कर मैंने आपको ऑलरेडी एक कल भी मैंने आपको डाला था कि कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस डाले थे कल। ठीक है, और उसमें दिया भी था मैंने आपको कि ये वाले क्वेश्चंस आपको एग्जाम में करके रखने हैं। फाइल बनाओ, कुछ भी बनाओ भाई, क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस करते रहो, नहीं करोगे तो फिर यही है कि रिविजन वगैरह सही तरीके से हो नहीं पाएगा तुम्हारा। ठीक है जी, तो देखो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा है नीरू और मीतू हमारे पास पार्टनर्स हैं, कैपिटल दे रखा है कितना, 1 लाख रुपए का और 1.5 लाख रुपए का। क्वेश्चन ने प्रॉफिट कितना कमाया, 1,17,500 का प्रॉफिट कमाया गया है। अब क्वेश्चन ने क्या बोला, इन द एंड ऑफ द ईयर, कह रहा है साल के एंड में हमने इतना प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 10% है, तो बताओ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा कितना। आपको इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी है, आईओसी की, आईओसी दोनों का, नीतू का कितना होगा और मीतू का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना होगा, ये निकालना है। बराबर होगा कैसे, बताओ कैसे बराबर होगा भाई, इंटरेस्ट बराबर नहीं होता, रेशियो ना दे रखा हो तो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट बराबर होता है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की तो परसेंटेज गिवन है 10%। देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में ना बाय डिफॉल्ट जो होता है इसे हम एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट मानते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, या फिर ये हो सकता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि आपको वो आइटम रिकॉर्ड करनी ही पड़ेगी, प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। तो जो भी एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट वाली आइटम होती है वो कहां रिकॉर्ड होंगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाली रिकॉर्ड कहां होती है, पीएनएल अकाउंट के अंदर। तो ये छोटा सा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, इस वाले क्वेश्चन में आईओसी निकालो। ठीक है, एक काम करो सारे के सारे ना अपना अपना निकालो, किसी का सपोर्ट लिए बिना, बिकॉज एग्जाम में ना कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा आपको। आपको जो नजर आता है वो निकालो, और आई एम डैम श्योर अबाउट दैट 50% से ज्यादा बच्चों का इसका आंसर गलत आएगा। ठीक है, आपको जो समझ में आ रहा है ना उसका इसका आंसर निकालो, कितना आना चाहिए भाई। सपोर्ट मत करो एक दूसरे को, जो समझ में आ रहा है वो करो, आपको जो अच्छा लग रहा है वो निकालो। ठीक है, गलत होने के बाद जब आपको मैं सही करूंगा ना तो वो गलती आपको फ्यूचर में याद रहेगी, एग्जाम में वो गलती नहीं करने वाले। अच्छी बात है, जिसका आंसर आ चुका है अपने आंसर निकाल के चुपचाप बैठ जाओ बस। ये जिसको लग रहा है भाई डी है डी निकाल लो, जिसको लग रहा है ए है ए निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है, जो लग रहा है वो निकाल लो, आराम से निकालो, कोई इशू नहीं है उसके अंदर। ठीक है, रिवीजन का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को एनालाइज कर रहे हो, भाई मैंने कितना सीखा। ठीक है, कोर्स कंप्लीट हमारा हो चुका है ऑलरेडी, तो हम अब फाइनल एग्जाम में ये, और ये क्वेश्चंस पता है कौन से वाले हैं, ये क्वेश्चंस वही हैं जो फाइनल एग्जाम में सीबीएसई ऑलरेडी पूछ चुका है। ठीक है, तो सीबीएसई का हम लोग एक तरीके से माइंड फ्रेम भी देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन सीबीएसई फ्रेम करता है, और ये वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है एग्जाम्स में,
जो सीबीएसई के द्वारा पूछा जाता है। जिसका जो आ रहा है टिक लगा के रख लो, इन्फ्लुएंस होने की कोई जरूरत नहीं है कि भैया उसका इतना आ रहा है तो मेरा भी इतना आना चाहिए या फिर ऐसा है। ठीक है, आपको लॉजिक भी पता होना चाहिए, बिकॉज आई विल गिव यू द लॉजिक ऑल्सो कि भैया इसका आंसर डी क्यों आ रहा है या फिर ए क्यों आ रहा है, सी क्यों आ रहा है, जो भी आएगा हम उसको फॉलो भी करेंगे। ठीक है, आप सबके एक बार खत्म हो जाए स्कूल्स वगैरह या फिर स्कूल से ऑफ हो जाएंगे तो मुझे कोई दिक्कत, देखो मैं तो कल से स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन सभी सारे के सारे फ्री होने चाहिए ना उसके लिए। ठीक है, जब सबके सारे के सारे फ्री हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आपको मिलेगा ही मिलेगा, तो आपको क्या करना है, बच्चों को ना ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लगता है, कभी कभार ना ये वाला क्वेश्चन है 3 नंबर में ही पूछता है स्कूल वाला, टीचर्स पूछते थे कभी कभार 3 नंबर में डाल देते हैं क्वेश्चन, ये 3 में आएगा तो बहुत अच्छी बात है। ऐसे क्वेश्चंस के अंदर बच्चे फंस क्यों जाते हैं, क्योंकि बच्चे ने क्या करते हैं ना, ये देखा 10% और 10% लगा दिया सीधा किसके ऊपर, इसके ऊपर और इसके ऊपर, सोचा खत्म क्वेश्चन, आंसर निकाल देंगे, ये वाला आंसर हो गया, हमारा काम खत्म। अगर आपका भी यही आया तो कोई दिक्कत नहीं है, अभी गलत हो जाओ, फाइनल में गलत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब दोबारा देखते हैं इसका आंसर कितना है। देखो अगर आप अपने परसेंटेज के हिसाब से आंसर निकालो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये बनना चाहिए, यही बनना चाहिए। तो हमारा देखा जाए तो टोटल आईओसी देने के लिए हमें कितना प्रॉफिट चाहिए, 35,000। क्या हम कैपेबल हैं, क्योंकि आईओसी जो है ना हमारा प्रॉफिट का एक छोटा सा पार्ट होता है, हमने जो कमाया उसमें से ही, प्रॉफिट में से ही निकाल के हम क्या देंगे, आईओसी निकाल के देंगे। बट पॉइंट ये है कि प्रॉफिट हमारे पास कितना है, 17,500 का ही है, और आईओसी देना कितना है, 35,000 देना है। तो ये केस बन जाता है इनसफिशिएंट प्रॉफिट वाला, कि प्रॉफिट हमारे पास इनसफिशिएंट है, पूरा नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट के चलते इसकी रेशियो निकाल लेंगे, जिसे हम क्या बोलते हैं, रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो रेशियो कितनी आएगी हमारे पास, 4:3। और इसी रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन के हिसाब से हम अपने पूरे प्रॉफिट को डिवाइड मार देंगे दोनों पार्टनर्स के बीच में। तो 17,500 को इस रेशियो में डिवाइड मार दो आप, और हमारा फाइनल सॉल्यूशन यहाँ निकल आएगा। ठीक है, इसके हिसाब से निकालोगे तो 10,000 रुपए इसके हाथ में जाएंगे और 7,500 रुपए इसके हाथ में जाएंगे। तो करेक्ट आंसर शुड बी डी आंसर। ठीक है, डी डन। चलो बहुत बढ़िया, अब आ जाओ अगले क्वेश्चन के ऊपर। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास किस किस तरीके के और बनते हैं। ठीक है जी, अच्छा अब आ जाओ सीधा बड़े वाले क्वेश्चन पे। देखो कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस हमारे पास अवेलेबल हैं जहां पर आपको ना बहुत छोटी छोटी चीजें मेंशन करनी है, लाइक ठीक है, देखो फास्ट एडजस्टमेंट से याद है सबको, भूल गए कोई बात नहीं, रिवाइजन कर लेते हैं, भी हो जाएगा। देखो फास्ट एडजस्टमेंट में एग्जैक्टली हमें काम कैसे करना होता है, क्या चीजें होती है हमारे पास फास्ट एडजस्टमेंट के अंदर, एक बार उनको देखने के लिए एक क्वेश्चन एक बार देख लेते हैं, क्वेश्चन कैसे आते हैं एग्जाम्स में। तो ये क्वेश्चन जो आपके पास अवेलेबल अभी जो मैं करा रहा हूँ आपको, ठीक है, ये क्वेश्चन जो हमारे पास है ना, फास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी दोनों का मिक्सअप है। ठीक है, मिक्स क्वेश्चन मिलेगा आपको, तो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में आपको देखने को मिल जाते हैं, मिक्स वाले क्वेश्चंस। चलो काम करते हैं, पहले हम एक काम करेंगे सीधा सीधा मिक्स वाले क्वेश्चन से पहले छोटा सा काम नॉर्मल क्वेश्चन कर लेते हैं। सही नॉर्मल ये वाला वही है, चलो यही कर लेते कोई बात नहीं। देखो आ जाओ, लाइट गई नहीं है, लाइट तो ही जाएगी। चलो भाई क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया था 6 नंबर का, फाइनल एग्जाम के अंदर। ठीक है, 6 नंबर का क्वेश्चन है, क्या करना है क्वेश्चन के अंदर, तो क्वेश्चन ने हमें क्या बोला हुआ है इसके अंदर, यहाँ ये बोल रहा है कि आपको ना पास्ट एडजस्टमेंट क्रिएट करनी है, और कैसे क्रिएट करनी है एक बार उसे समझ लेते हैं। क्वेश्चन को पढ़ो पहले एक बार अच्छे से, क्या गिवन है क्वेश्चन में, गुस्सा हो गया भाई ये तो। क्वेश्चंस पे आते हैं, तो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल, तो पढ़ते हैं एक बार क्वेश्चन में बोला क्या। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, अमित सुमित और पुलकित 3 पार्टनर्स हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास अवेलेबल कितनी है, 5, 3 और 2। कह रहा है इनकी कैपिटल कितनी है, 8 लाख रुपए, 7 लाख रुपए और 5 लाख रुपए रिस्पेक्टिवली, अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी है, सैलरी है एंड कमीशन है, और उसके बाद सुमित भाई साहब को गारंटी भी दी हुई है कि उनको किसी भी साल में जो प्रॉफिट है ना 65,000 से नीचे का नहीं मिलेगा। ठीक है, 65,000 रुपीज का प्रॉफिट कम से कम मिलेगा ही मिलेगा, मतलब गारंटी भी आ गई। अब क्वेश्चन में कह रहा है अगर किसी भी तरीके की कोई डेफिशिएंसी आती है तो उस डेफिशिएंसी को अमित और पुलकित बियर करेंगे, वो भी इक्वली। ठीक है, देन उसके बाद
कह रहा है इग्नोरिंग द अबव आइटम, कह रहा है ऊपर वाली जो आइटम है ना, हमने क्या किया, इनको इग्नोर करते हुए, मतलब ना मैंने ये प्रोवाइड किया, ना मैंने सैलरी दी, ना मैंने कमीशन दिया, और ना ही मैंने गारंटी को फॉलो किया। हमने क्या कर दिया, अपने पूरे 6 लाख के प्रॉफिट को जो कि कमाया गया था 31 मार्च 2025 के अंदर, इक्वली डिवाइड मार दिया सारे पार्टनर्स के बीच में। अब आपका काम क्या है, एक एंट्री पास करो और अपने वर्किंग्स को प्रॉपर्ली मेंशन करो। तो नहीं, रिवोल्यूशन वगैरह नहीं बनाना, आपको सिंपल सिंपल क्या करना है, इस क्वेश्चन के अंदर पास्ट एडजस्टमेंट है और प्लस गारंटी है। रीवैल्यूएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन, ठीक है, नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्वेश्चन में अगर ये सिंगल गारंटी वाला क्वेश्चन होता ना तब कर सकते थे, बट एक गारंटी के साथ साथ क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट भी है। तो जब ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है ना, तो आपको हमेशा स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी, बिना उसके नहीं चल पाएगा क्वेश्चन ये। अगर केवल गारंटी का होता तब हम गारंटी वाले क्वेश्चन, सिंगल गारंटी वाला क्वेश्चन अगर ये बनता, तब आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में क्या बना सकते हो अपने पास, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। और अगर क्वेश्चन बनता है केवल पास्ट एडजस्टमेंट का, तब हमें अपने पास स्टेटमेंट ही बनानी पड़ेगी, बिना उसके तो आपकी एंट्री बनेगी नहीं, ठीक है। तो चलो इस वाले सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं इस मेथड के हिसाब से। तो देखो करना क्या आपको, सॉल्यूशन, तो यहां क्या लिखेंगे हम लोग, स्टेटमेंट शोइंग पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। पास्ट एडजस्टमेंट के हिसाब से कैसे काम करेंगे, तो भाई आ जाओ पर्टिकुलर, और हमारे पास पार्टनर्स कौन है, अमित, सुमित और पुलकित, लास्ट पार्टनर हमारे पास फर्म, टोटल तो डालते ही हम लोग, ठीक है। तो हमने क्या गलती करी है, पहले उस गलती को एक बार पकड़ के उसको देख लेते हैं एक बार, और फॉर्मेट अकॉर्डिंगली प्रिपेयर करेंगे कैसे करने वाले हैं, ठीक है। लो जी, क्या जो ठीक लगे वो कर सकते हो। आपको लगता है भाई पहले रिकॉर्डिंग करनी है, पहले रिकॉर्डिंग कर लो। अब क्वेश्चन में ना अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डिंग वाला पहले डाल लो, बिकॉज उसमें एक ही पार्ट है। तो अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड कितना है मेरे पास, हाँ जी, गारंटी वाला भी इसी में करना है। कैसे करना है एक बार वो देख लो, जिसको अगर लग रहा है ना डाउट है, नहीं समझ में आता, देखो सबसे पहला काम करो, क्या करना है, पहले समझ लो अच्छे से कि कैसे करना होता है। तो क्या करोगे आप, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड में क्या किया है मैंने सीधा क्या कर दिया है, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि क्या है, सही है गलत है, गलत है। मैंने पूरा 6 लाख का प्रॉफिट किस तरीके से बांटा गया है, इक्वल, कितना अमाउंट आएगा, सभी में 2 लाख, 2 लाख और 2 लाख। अब ये गलत किया है, इसका मतलब क्या है, पार्टनर से ये पैसा वापस लेना पड़ेगा, वापस लेंगे तो यहां क्या लिखोगे आप, इधर डेबिट, है ना। अब इसको ना एक काम करो, इस वाले को तो ब्लॉक कर लो, यहाँ इसका कोई काम नहीं है, अभी हमने क्या कर दिया, सीधा सीधा यहाँ ब्लॉक कर दिया। सेकंड पॉइंट, अब सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, हमें क्या करना चाहिए, यहाँ क्या लिखेंगे हम, अमाउंट टू बी रिकॉर्डेड। तो भैया अमाउंट कैसे रिकॉर्ड किया जाना चाहिए था, तो हमें रिकॉर्ड करना चाहिए था एज पर द पार्टनरशिप डीड। तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से पहली आइटम क्या है, आईओसी। तो आईओसी दे देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10%, कितना आएगा, 8 लाख का 10%, 80,000, 70,000 और 50,000। तो भैया इसको देंगे हम 80,000, इसको देंगे 70,000, इसको देंगे 50,000, अमाउंट कितना आएगा, 2 लाख, ठीक है। कितनी आएगी, 2 लाख ही आएगी, कितनी आएगी वैल्यू, क्यों आएगी, क्या होता है। नेक्स्ट क्या होता है, सैलरी किस किस को देनी है, अमित और पुलकित को, यहां लिखेंगे सैलरी। सैलरी अमित भाई साहब को कितनी है, पर मंथ, और एक की है पर क्वार्टर, तो इसकी पर मंथ कितनी आएगी, अमित सर 1,20,000, इनका कुछ नहीं आएगा। नेक्स्ट पुलकित का 15,000 पर क्वार्टर, कितना होगा, 60,000 क्वार्टर के हिसाब से, टोटल सैलरी 1,80,000। नेक्स्ट कमीशन, अब कमीशन क्या होगा, कमीशन किसको देना है, सुमित को, और ये अमाउंट पर पूरे साल का होगा 70,000 रुपए, ठीक है। तो यहां लिखेंगे हम क्या, कमीशन कितना, 70,000 रुपए, यहां चला जाएगा, और ये टोटल आपका 70,000 रुपए यहां भी आ गया, ठीक है। सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद लास्ट में जो पैसा बचता है उसे हम क्या बोलते हैं, डिविजिबल प्रॉफिट। तो यहां लिखेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, कितना आएगा, टोटल वैल्यू कितनी आ रही है सारे मिला के, 4.5 लाख, ये वाला अमाउंट 4.5 आ रही है। अच्छा देखो 6 लाख में 4.5 लाख का प्रॉफिट यूज हो चुका है, बचा कितना, 1.5 लाख। हमें इस 1.5 लाख को डिवाइड करना है, किस रेशियो में डिवाइड करना है,
इतने में से इतना माइनस कर ले, बचा कितना, 1.5 बचेगा। ठीक है, अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में विच इज ये रही 5, 3 और 2, तो 5, 3, 2 10 से डिवाइड करेंगे, तो 10 से डिवाइड करके इसके हाथ में आते हैं 74,000, इसके हाथ में आते हैं 3 से मल्टीप्लाई करके, इसके हाथ में आते हैं 2 से मल्टीप्लाई करके 30,000 रुपए। अब एक चीज, ये हमने अभी तक अपने पार्टनरशिप डीड को फॉलो करते हुए इतने पॉइंट्स कर लिए, लास्ट पॉइंट गारंटी वाला है। अब गारंटी के हिसाब से देखा जाए तो सुमित को कितने मिलने चाहिए थे, 65, चेक करो मिल कितने रहे हैं, 45। ठीक है, कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, 20,000, तो 20,000 रुपए कौन देगा, ए और बी। किस रेशियो में देंगे, इक्वली देंगे। इसका मतलब 10,000 इसके अकाउंट से कट करेंगे और 10,000 इसके अकाउंट से कट करेंगे, जिसका इंपैक्ट फर्म में नहीं आएगा। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एडजस्टमेंट ऑफ गारंटी। क्योंकि भाई आपस में लेन देन हो रहा है ना, इसको इसने पैसे कट किए इसको दे दिए, इसने पैसे कट किए इसको दे दिए, तो फर्म के पास क्या इंपैक्ट है, फर्म का प्रॉफिट तो यूज ही नहीं हुआ हमारा। देन तो दिस इज इट। इतना काम करने के बाद अब हम लास्ट में क्या करेंगे, सिंपल सा इसको टोटल कर लेते हैं। तो भैया ये टोटल आ जाएगा तुम्हारे पास, टोटल कितना आएगा सारा प्लस करके, ये कितना आ रहा है, 2,65,000 रुपए इसका आ रहा है। ठीक है, इसका कितना आएगा फाइनल वैल्यू, 2,05,000। ठीक है, और इसका कितना आएगा ये निकाल के, 1,30,000। ठीक है, और ये तो 6 लाख ही आना चाहिए। डन, चलो जी, ये मेरा कंप्लीट। अब मेरा अगला सेगमेंट क्या निकल के आता है, दैट इज डिफरेंस निकाल लो। अब डिफरेंस और इफेक्ट, तो डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका डिफरेंस 2 लाख और 2,65,000, कितना डिफरेंस है, 60। अच्छा, ये जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन है ये वाला टोटल वाला, ये है सही डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स ये क्या होगा, क्रेडिट। तो इसका डिफरेंस किस तरफ बच रहा है, 65,000, ये क्रेडिट साइड बच रहा है। और इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, ये किधर बच रहा है, ये भी क्रेडिट बच रहा है। इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 70,000, लेकिन ये बचेगा डेबिट साइड, बिकॉज डेबिट साइड बड़ी आ रही है इसकी, यहाँ कुछ बचता ही नहीं है आपका। तो जनरल एंट्री बन गई तुम्हारी, क्या बनेगी, पी डेबिट, पुलकित डेबिट, अमित क्रेडिट एंड सुमित क्रेडिट, तो बन गई एंट्री। तो ये क्या हो गया आपकी, दिस इज कॉल्ड अ एडजस्टमेंट एंट्री। अब एक चीज ध्यान रखना, जब आप एडजस्टमेंट एंट्री बनाओगे ना, प्रॉपरली फॉर्मेट ड्रॉ करके आना है जनरल का, उसके बाद ये एंट्री फ्रेम करोगे आप। ठीक है, बिना बिना एंट्री फ्रेम मत कर देना। ठीक है, तो पुलकित कैपिटल अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट, एंड देन उसके बाद नीचे सुमित कैपिटल अकाउंट। ठीक है, चलो भाई, 70,000, 65,000, 5,000। व्हाट अबाउट अ नरेशन, बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाइड या फिर एडजस्टेड। ठीक है, कि आपने प्रॉफिट क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, जो गलत डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था उसको ठीक कर दिया। ठीक है, तो दिस इज इट, सिंपल सॉल्यूशन। ठीक है जी, इसे लिख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है। ये क्वेश्चन क्या है, अभी जो क्वेश्चन हमने किया था उसमें पास्ट एडजस्टमेंट प्लस गारंटी अवेलेबल था। ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन 3 नंबर में एग्जाम में आता है। ठीक है, 3 नंबर में ही इवन आ रखा है, एग्जाम का ही है। ठीक है, तुम्हारे सीबीएसई बोर्ड का, केवल और केवल सिंगल पास्ट एडजस्टमेंट है इसके अंदर। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन होता है ये वाला। क्या लिखा है, जय और विजय हमारे पास पार्टनर्स हैं, इनके पास प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है हमारी, 7:3। ठीक है, देयर रिस्पेक्टिव प्रॉफिट फिक्स कैपिटल आर 9 लाख रुपए एंड 7 लाख रुपए। कह रहा है पार्टनरशिप डीड के हिसाब से क्या बोला गया है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है ना वो कितना है, 8% पर एनम का है। लेकिन जब हमने अकाउंट्स वगैरह मेंटेन किए 31 मार्च 2024 वाले, तो हमें ये पता लगा कि हमने गलती से 8 की जगह कितना परसेंटेज दे दिया है, 9%। तो देखो आपको क्या समझना है इसमें, 8% की जगह हमने क्या किया है, 9% दे दिया। ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। लेकिन इस रॉन्ग में भी 8% का सेगमेंट जो है वो तो करेक्ट ही है ना। तो अगर मैं इस 1% के सेगमेंट को जो गलत है इसे अगर ठीक कर दूं तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो केवल हम इसको ठीक करेंगे, बस अपना काम हो जाएगा। बाकी बता रहा हूं, दोनों क्या 1% वाले ही ठीक करना होता है, दूसरा वाला भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा ना ये 3 नंबर के बेसिस पे अगर आप लंबा वाला फॉर्मेट यूज करोगे ना तो अननेसेसरी आपके पास कम से कम 6 से 10 मिनट जाएंगे। तो हमारा काम क्या होता है, टाइम को कट करना। टाइम कट करने मतलब क्या है, 6 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 6 मिनट अलाउड है। 6 मिनट से ज्यादा लगे ना तो दिक्कत है। तो अगर हम क्वेश्चन को 6 मिनट के अंडर अंडर अगर कवर करना चाहते हैं तो जितना शॉर्ट यूज करें उतना बढ़िया है।
हमारा मेन काम, क्वेश्चन ने क्या पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा भैया जनरल एंट्री बताओ बस। अब जनरल एंट्री बनाने के लिए आप एक लॉन्ग रूट भी फॉलो कर सकते हो, शॉर्ट रूट भी फॉलो कर सकते हो, तो विच वन इज बेटर, द शॉर्टेस्ट वन। ठीक है, जल्दी समझ में भी आता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे एक बार देखते हैं। तो देखो क्या करना है, सबसे पहला काम आपको सिंपल सा लिखो स्टेटमेंट वो वाली जो आपको क्या दिखाए, पास्ट एडजस्टमेंट। ठीक है, तो क्या करना है हमारे को, सिंपल सा पहले फॉर्मेट बना लेते हैं छोटा सा। तो ये हमारा फॉर्मेट बन गया जहां पर हमारे दो ही पार्टनर्स हैं इस बार, ये अच्छी बात है। तो दो पार्टनर्स के चलते हमारा एक फॉर्मेट बन जाएगा और इसमें हम लोग क्या बना लेंगे, मेरे पास डाटा मेंशन करके फ्रेम कर लो चीज़ों को। ठीक है जी, किसका, एक छोटा सा कॉलम फर्म के लिए। ठीक है, ए और बी हमारे पास पार्टनर जो थे, जय और विजय, तो ये बन जाते हैं हमारे पास पार्टनर्स के नाम। पहला कॉलम सिंपल पर्टिकुलर, पहला जय, दूसरा विजय, लास्ट कॉलम फर्म। तो सबसे पहले तुम क्या करोगे, देखो आपने क्या गलती करी है पहले वो लिख लो, अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्डेड। आपने जो गलती कर रखी है वो क्या कर रखी है, आपने वो 1% का अमाउंट जो एक्स्ट्रा दे रखा है उसे रिकॉर्ड कर लो, @1%। कितना आएगा 1%, इसका आएगा 90,000 रुपए और इसका आएगा 70,000 रुपए, है ना। 9,000 और 7,000 ना, 9,000 और 7,000 रुपए, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 16,000 रुपए। अच्छा, अब मैंने इसमें ना प्रॉफिट क्यों नहीं लिया, बिकॉज अमाउंट ऑलरेडी रिकॉर्ड, क्वेश्चन में पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी नेट प्रॉफिट गिवन है नहीं। अगर नेट प्रॉफिट गिवन नहीं है तो आई विल कंसीडर दिस 16,000 रुपीज एज अ नेट प्रॉफिट, हम इसी को नेट प्रॉफिट मान लेंगे। ठीक है, अच्छा अब मैंने ये पैसा वापस ले लिया, वापस लेने के बाद ये पैसा देंगे किसको, पार्टनर्स को देंगे ना। तो पार्टनर्स को ये पैसा किस रेशियो में दिया जाएगा, ये दिया जाएगा एज पर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, बिकॉज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बाद क्या करते हैं, प्रॉफिट जो बच्चा सारा कहां जाएगा, पार्टनर्स में जाएगा ना। दैट मींस इसे हम कहां डालेंगे, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन में डाल देंगे सीधा सीधा। अच्छा ये गलत है तो इसे क्या करेंगे, डेबिट, और जो सही है उसे क्या करेंगे, क्रेडिट। अमाउंट कितना आएगा, 16,000 ही आएगा ना। अभी डिस्ट्रीब्यूशन किस रेशियो में होगा, 7:3 की रेशियो में। तो 7:3 की रेशियो में डिवाइड करो, इस अमाउंट कितना आता है, 4,800 और 11,200 रुपए। डन। तो ये हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट का करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन। अब क्या करेंगे, डिफरेंस एंड इफेक्ट कितना आएगा, यहां तो कुछ वैसे ही नहीं आता। ठीक है, इन दोनों डिफरेंस कितना आ रहा है, 3,200, और ये भी कितना आएगा, 3,200, 2,200, 2,200, ये भी 2,200 और ये भी 2,200। लेकिन ये कौन सा बचेगा, ये क्रेडिट का और ये वाला डेबिट का। बन गई एंट्री सारी। ठीक है, तो दोनों साइड आपकी एंट्रीज वगैरह कंप्लीट है। एंट्री क्या होगी इसकी बताना जरा, एडजस्टमेंट एंट्री, एग्जैक्टली विजय का करंट अकाउंट आएगा, तो कैपिटल मत डाल देना। ठीक है, अब करंट क्यों आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कैपिटल कौन सी वाली है, फिक्स्ड कैपिटल है, इसीलिए आपका करंट अकाउंट मेंशन होगा। ठीक है, अदरवाइज बाय डिफॉल्ट कैपिटल डालते जो पिछले क्वेश्चन हमने किया था। ठीक है, तो 2,200 रुपए का जो अमाउंट है ये हमारा रेक्टिफिकेशन आप यूज कर लोगे, यहां लिखेंगे बीइंग प्रॉफिट रेक्टिफाइड। ठीक है, जैसा डेटा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल है इसमें क्या क्या डाटा गिवन है, एक बार क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेते हैं पहले। देखो क्या बोला गया है, आशा निशा और जगत पार्टनर्स हैं। 1 अप्रैल 2023 में इनके पास कैपिटल बैलेंसेस कितने हैं, 8 लाख, 6 लाख और 4 लाख रुपए। इनके बीच का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:1। पार्टनरशिप डीड के हिसाब से आईओसी कितना है, 6%। सैलरी कितना है, आशा को दिया जाएगा 4,000 पर मंथ के बेसिस पे, कमीशन दिया जाएगा 6,000 रुपए का। ठीक है, और पार्टनरशिप डीड में और एक और बात बोली गई है कि आशा का जो प्रॉफिट है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गारंटीड है कितना, 60,000 पर एनम। जगत का जो प्रॉफिट है इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज एंड कमीशन इज गारंटीड एट 50,000 पर मंथ के बेसिस, पर एनम के बेसिस पे। कह रहा है कोई भी डेफिशिएंसी अगर बचेगी किसके प्रॉफिट में, निशा के प्रॉफिट में। ठीक है, वो निशा बियर करेगी बेसिकली। पार्टनर नेट प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट हमारे पास कितने रुपए का है, 3 लाख रुपए का है।
अब इसमें पूरे क्वेश्चन में मैनेजर कमीशन है कहाँ? मैनेजर कमीशन कहाँ है पूरे क्वेश्चन? चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन देखो, बनाना क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन कैसे स्टार्ट करोगे आप ये वाला? डायरेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन ना जी, सबसे पहले मेंशन करेंगे इन द बुक्स ऑफ, भैया किसके लिए काम कर रहे हो आप, ठीक है, आशा, निशा एंड जगत, ठीक है। तो सबसे पहले ये लाइन मेंशन करनी है, उसके बाद आप डाटा बनाओ आगे, ठीक है। उसके बाद एक और लाइन नीचे, किस साल के लिए काम हो रहा है ये, इन फॉर द ईयर एंडेड, कौन से साल के लिए आप बना रहे हो ये बना रहे हो आप 31 मार्च 2024 के लिए, यहाँ लिखेंगे 31 मार्च 2024। छोटी छोटी चीजें जो सारा क्वेश्चन सही होने के बाद भी एक नंबर ले जाएगी, ठीक है, तो इन गलतियों को नहीं करना है, ठीक है जी। ये पूरे फॉर्मेट का एक नंबर मिलेगा, सारा क्वेश्चन सही होगा तो, ठीक है जी। भैया भरा हुआ फॉर्मेट होना चाहिए, ऐसा नहीं है कि आप केवल फॉर्मेट छोड़ के आ जाओ और नंबर मिल जाएंगे, अब उसमें कुछ नहीं होता। ये बना के देन उसके बाद ये डेबिट और ये क्रेडिट, ठीक है। तो ये है तुम्हारा प्रॉपर फॉर्मेट, जब भी आप क्वेश्चन बनाओगे ना ऐसा फॉर्मेट आपको बना के आना है प्रॉपर तरीके से। देन उसके बाद यहाँ पे सबसे पहला काम क्या होगा, अपना प्रॉफिट मेंशन करेंगे, कितना कमाया हमने, 3 लाख रुपए, ठीक है, 3 लाख रुपए हमने कमाए। अब 3 लाख कमाए, उसमें से क्या क्या प्रोवाइड करना है आपको, सबसे पहले मुझे देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विच इज 6%, 6% के हिसाब से, ठीक है, पार्टनर्स को, तो आशा, निशा और जगत भाई साहब, इन सबको पैसे देने हैं, तो कितने कितने देने हैं, 6%, कितना आएगा, 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6% और 4 लाख का 6%, ये कितना आता है, 8, 48, 36 और ये 24, टोटल आईयूसी 1,08,000। देन उसके बाद सैलरी देनी है, अब सैलरी किसको देनी है, क्वेश्चन में कह रहे सैलरी देनी है आशा को, कितना, 4,000 रुपए पर मंथ, तो सैलरी टू आशा कितना आएगी पूरे साल की, 48,000। देन उसके बाद कमीशन भी देना है, अब कमीशन किसे देना है, तो कमीशन भी किसको देना है, कमीशन भी आशा को देना है, ठीक है, तो कमीशन टू आशा, ये भी कमीशन ले जाएगी मैडम भी अपना 6,000 रुपए का, ठीक है। उसके बाद तो सैलरी एंड कमीशन इतना दे दिया, एंड उसके बाद क्या बोला है भैया यहाँ पे, बट एक्सक्लूडिंग सैलरी एंड कमीशन, एक मिनट, सैलरी टू आशा पर मंथ एंड कमीशन ऑफ रुपीज इतना दिस, आशा का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटेड दिस, जगत का प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिस बट एक्सक्लूडिंग सैलरीज एंड कमीशन। अच्छा ये जो सैलरी एंड कमीशन किसका है, सैलरी एंड कमीशन है मेरा आशा, ठीक है। अच्छा जगत का जो कमीशन वगैरह है, ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है, बाकी जो पैसा बचेगा सारा पार्टनर्स में जाएगा, यहाँ का लिखेंगे हम पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, आशा, निशा एंड जगत, एक एक लाइन का ड्रॉप देके मेंशन करने चीजें, ठीक है, प्रॉपर नहीं, एक एक लाइन का ड्रॉप देने के बाद आप डाटा मेंशन करोगे, तो कितना अमाउंट आएगा प्रॉफिट का जो बचेगा। अब यहां हम क्या डालेंगे, वर्किंग, तो गारंटी वाले पार्ट्स में वर्किंग नोट्स तो मेंशन है आपका, करना ही पड़ेगा, कितना प्रॉफिट बचेगा। हाँ देखो बिना वर्किंग नोट के क्वेश्चन करोगे चांसेस आर वेरी हाई कि आपके मार्क्स पूरे नहीं मिलेंगे, कट जाएंगे थोड़े से, क्योंकि क्वेश्चन है प्रॉपर्ली मेंशन, ये गारंटी वाले क्वेश्चन में ना आपको जो वैल्यू निकालो ना, ये वाली वैल्यू कैसे निकाली आपने, आई कैसे वैल्यू सारी सारी, तो वो निकाल के दिखानी पड़ेंगे आपको, ठीक है। तो डिविजिबल प्रॉफिट कितना बचने वाला है, डिविजिबल प्रॉफिट कितना आएगा, ये सारा आइटम ऐड करने के बाद वैल्यू 1,08,000 प्लस 54,000 रुपीज, तो ये आ रहा है भाई 162 माइनस 3 लाख रुपए, तो भैया डिविजिबल प्रॉफिट बचेगा 138 का, ठीक है। 3 लाख का प्रॉफिट हमने कमाया था, जिसमें से 1,62,000 का प्रॉफिट बांट दिया, तो बचा कितना, 1,38,000 रुपीज, ठीक है। डन। अब इसको डिवाइड किया जाएगा किसमें, यहाँ पे आशा, निशा और जगत के अंदर, ठीक है। किस रेशियो में डाला जाएगा ये प्रॉफिट आपका, क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, ये रही, कितना आएगा
3:1, ठीक है। तो 3:1 के हिसाब से प्रॉफिट डिवाइड होगा, कितनी वैल्यू आएगी, डिवाइड बाय 6, 23,000 रुपए मिलेंगे किसको, इसको। 46,000 रुपीज मिलेंगे किसको, इसको। और इसको कितने मिलेंगे, 69,000 रुपीज। अच्छा, अब ये चीज चेक करो, क्या हमारी डेफिशिएंसी पूरी हो रही है, गारंटी पूरी हो रही है। गारंटी किसको मिली है, आशा को। कितनी गारंटी मिली है, आशा को गारंटी मिली है 60,000 की। लेकिन 60,000 में क्या क्या चीजें इंक्लूड होनी चाहिए और क्या क्या चीजें छूटनी चाहिए। तो क्या लिखा है, आशा को क्या क्या मिलना चाहिए था, एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज गारंटीड कितना, 60। चेक करो क्या आशा को तो यहीं पे 69 मिल रहे हैं। इसको हटाने के बाद हमें यूज नहीं करना है इसको, तो आशा की तो गारंटी पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद हम चेक करेंगे किसका, अब जगत के बारे में चेक करते हैं। जगत की गारंटी कितनी है, 50,000 की। लेकिन 50,000 में क्या क्या बोला उसने बोला इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को इंक्लूड करना है आपको। तो भैया एक काम करो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जगत के बारे में बात की जा रही है, इसमें अगर ये वाला भी ऐड कर दोगे आप 24,000 रुपए, तो क्या गारंटी पूरी हो रही है इसकी, कहां हो रही है, गारंटी ऑफ जगत। भैया जगत की गारंटी कितनी है, 50,000 की है। अब इसमें से जो जो चीजें हमें यूज करनी है वो ले लो। तो पहला हम क्या यूज करेंगे, प्रॉफिट कितने का, 23,000। देन उसके बाद क्वेश्चन ने क्या बोला, इसमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको कंपैरिजन के लिए यूज करना है, विच इज 24,000 रुपीज। और तो कुछ मिला ही नहीं इसे, तो बस इसको एक्सपेंड करने के बाद 3,000 रुपए कम पड़ रहे हैं इसके। तो इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपल डेफिशिएंसी। अब ये डेफिशिएंसी कौन देगा, डेफिशिएंसी कौन देगा, क्या लिखा था, एनी डेफिशिएंसी ऑन दैट अकाउंट शैल बी मेट बाय निशा। तो निशा मैडम देंगी डेफिशिएंसी। तो क्या करेंगे हम लोग, 3,000 रुपए किसके कट करने हैं, निशा के। यहां लिखेंगे 3,000 रुपए क्या, नेगेटिव, क्या लिखेंगे इधर, टू जगत। और प्लस क्या क्या लिखोगे आप, फ्रॉम निशा 3,000 रुपए। इसको इसके पास कितने हो गए, 26, और इसके कितने रह गए, 43। इन भाई साहब ने कुछ बोला ही नहीं, कह रहा हमें पैसे पूरे हो चुके हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डन, ये हमारा 3,000 का प्रॉफिट कंप्लीट, यहां भी 3 लाख का प्रॉफिट प्रॉपर तरीके से गारंटी के हिसाब से कंप्लीट हो गया, ठीक है। से लिख लो। देखो इस टॉपिक में ना, इस चैप्टर में बेसिकली एक टॉपिक है छोटा सा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ठीक है। इसमें से ना एक क्वेश्चन आपका, यार ये लगा लो, फाइनल एग्जाम में आपका एमसीक्यू बनता ही बनता है। 3 नंबर का भी एक क्वेश्चन मैक्सिमम टाइम देखने को मिल जाता है, ठीक है, हमेशा मिलता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि नहीं मिलेगा, पक्का मिलेगा, टॉपिक से क्वेश्चन 100% आएगा। क्या करना होता है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखो सिंपल सा पार्ट है, जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करके देता है बच्चों को, वो होता है एवरेज पीरियड, ठीक है। एवरेज पीरियड वाला सेगमेंट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है, समझ में नहीं आता यार ये करना कैसे है, क्या निकालना है, हर बार बच्चे फंस जाते हैं इसके अंदर, क्या करना है। वैसे अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की बात करूं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालने का सिंपल सा फॉर्मेट क्या होता है मेरा, कि आप पहले निकालो कि पूरे साल में कितना पैसा निकाला गया है, विच इज एनुअल ड्राइंग्स पूरे साल में, देन रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है तुम्हारे पास, देन उसके बाद यहाँ पे आता है एवरेज पीरियड। अभी जो एवरेज पीरियड है सारी बला इसी की है, और डे से डिवाइड करते हो सिंपल आप 12 से टू मेक इट इंटरेस्ट एनुअली, ठीक है। हो गया हमारा काम। अब इसके बाद एवरेज पीरियड कैसे निकालना, तो एवरेज पीरियड निकालने के लिए ना एक शॉर्टकट टेबल भी अवेलेबल है, या तो आपको टेबल यूज कर लो। टेबल से यूज नहीं करोगे तो एक ज्यादा बेटर क्या ऑप्शन रहता है, ये वाला, दैट इज मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। भैया पहली ड्राइंग जब निकाली गई तो कितने महीने बचे आपके पास आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, देन उसके बाद आता है मंथ कितने बचे आफ्टर लास्ट ड्राइंग, मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग्स। तो लास्ट ड्राइंग के बाद कितने महीने बचे ये निकालो और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, सिंपल। अब इसको अप्लाई कैसे करना है, अप्लाई करने का सिंपल तरीका, जो भी क्वेश्चन देगा ना आपको उसमें से डेट, पहला काम क्या होगा, डेट लिखना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन देता हूं आपको निकाल के, इसमें से एक क्वेश्चन अवेलेबल है, क्वेश्चन है लिखा ए, ये प्लस है, ठीक है। ए ने विड्रू किए ₹4,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ, ठीक है, रेगुलरली। और क्वेश्चन ने क्या बोला, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट 5% पर एनम,
क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। आपका काम क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो जब भी आप सॉल्यूशन निकालोगे ना, सबसे पहला काम तुम्हारे लिए क्या रहेगा, एवरेज पीरियड निकालने का। देखो एवरेज पीरियड आप कैसे निकालोगे, एवरेज पीरियड निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो ये चेक करो कि पैसा कब निकल, ड्राइंग्स पहली ड्राइंग कब निकाली गई होगी साल की। अब साल में कितने महीने, अप्रैल से लेके पूरा मार्च तक पैसे निकाले इसने, ठीक है, अप्रैल से लेके एंड तक पैसे निकाले मार्च तक। पहली ड्राइंग कब निकालेगा वो, अप्रैल के महीने में एंड में, तो 30 अप्रैल को निकालेगा। आखिरी ड्राइंग कब निकालेगा, मार्च के आखिरी डेट पर, दैट इज 31 मार्च। तो इस डेट के बाद कितने महीने बचे, 11 महीने, प्लस इस डेट के बाद कितने महीने बचे, 0 डिवाइडेड बाय 2, ये कितना हो गया, 5.5 मंथ हो गया हमारा काम। देन अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे निकालना है आपको, सिंपल, 4,000 रुपए निकाले, लेकिन रेगुलरली निकाले, तो 12 से मल्टीप्लाई करने के लिए एनुअल चाहिए ना मुझे तो। देन उसके बाद इंटरेस्ट रेट 5%, देन उसके बाद 5.5 डिवाइड बाय 12, बस इसे सॉल्व कर लो अपने पास आंसर में, ठीक है। तो जो हमारे पास आंसर बचेगा हम उसका आंसर निकाल लेंगे, कितना आने वाला है, 48,000 मल्टीप्लाई बाय, ये वैल्यू आ जाएगी 2400 रुपए की, डिवाइड बाय 12 मल्टीप्लाई बाय 5.5, 1100 रुपये हमारा मेन आंसर हो गया, ठीक है। चलो अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, उस क्वेश्चन का ना आंसर बताओ, क्योंकि आपको मैं टेबल वाला फॉर्मेट दे दूं ना, रटने वाला फॉर्मेट जो होता है उससे निकालोगे नहीं निकलेगा, बट अगर आप वैसे निकालोगे ना तो आंसर निकल के आ जाएगा। क्वेश्चन दिखा रहा हूँ आपको, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, तुम्हारे बुक में ना इसी साल ऐड हुआ है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, पहले बार ध्यान से देखो और उसके बाद एवरेज पीरियड निकालो आप। तो ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना तो जाहिर सी बात है, एवरेज पीरियड तो निकालने पड़ेगा। तो क्या बोला है, ए और बी पार्टनर्स हैं, इक्वल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ए क्या करता है, 4,000 रुपए निकालता है कब, एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ, जिस जो खत्म कब हो रहे हैं, 30 सितंबर 2024 में। आगे, कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एट द रेट 5% पर एनम फॉर द पीरियड ऑफ 6 मंथ। अगर आप पिछले साल का एडिशन उठा के देखोगे ना तो क्वेश्चन यहीं पे खत्म हो गया, ठीक है। इनफैक्ट क्वेश्चन यहाँ भी खत्म नहीं है, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो गया था मेरा, लेकिन इसके बाद ये लैंग्वेज ऐड करने से ना क्वेश्चन में थोड़ी सी क्लैरिटी बच्चों को और मिल जाती है। अब इस पूरे सेगमेंट में आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप कैसे निकालोगे, तो मेरा पहला काम क्या है, ये साल कब शुरू होगा और कब खत्म होगा, अप्रैल को शुरू होगा और इसकी ईयर एंडिंग कब होने वाली है, 30 सितंबर को खत्म होने वाला है ये पूरा साल, ठीक है, 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो इसने पहली ड्राइंग कब निकाली है, क्या लिखा है इस बार, अप्रैल के 30, एंड ऑफ एवरी मंथ, मतलब पहली ड्राइंग कब निकलेगी इसकी, 30 अप्रैल को, और लास्ट ड्राइंग कब निकलेगी, 30 सितंबर को, ठीक है। अब आपको यहां से लेके कहां तक का टाइम फ्रेम काउंट करना है, सितंबर तक का, बिकॉज ईयर की एंडिंग कब हो रही है, ईयर एंड, ईयर एंड हो रहा है इस डेट पर। तो कितना अमाउंट आने वाला है इधर, 5 और प्लस यहां से 0, कितना वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, 2.5। तो आपके पास आईओडी कितना आएगा इसके अंदर, 4,000 इंटू में 6, इंटरेस्ट रेट 5%, और ये आ गया 2.5 डिवाइड बाय 12, फाइनल आंसर 250, ठीक है। डन। अब अगर इसी से मिलता जुलता मैं एक और क्वेश्चन दूंगा आपको यहाँ पे, ये वाला क्वेश्चन जो दूसरा वाला गिवन था आपके पास, इस वाले क्वेश्चन में क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा, पिछले वाले क्वेश्चन से एक छोटा सा पॉइंट का डिफरेंस है, बस बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस, और पूरा क्वेश्चन बदल जाएगा। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर आपका सॉल्यूशन में क्या डिफरेंसेस हैं। क्वेश्चन इस बार क्या बोला, बी और सी पार्टनर्स हैं, इक्वल पार्टनर्स हैं। सी जो है वो रेगुलरली क्या कर रहा है, 5,000 रुपए निकाल रहा है, कब निकाल रहा है वो, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, सेम 6 महीने के लिए, जो खत्म कब हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल ड्रॉइंग्स निकालोगे तो कितना आएगा, 12%, जो कि ईयर एंडिंग के लिए निकाल रहे हो आप। इस वाले क्वेश्चन में ईयर एंड कौन सा है, ये वाला 31 मार्च 2025। तो इस बार आपका ईयर स्टार्ट कब हो रहा है, यहां, और खत्म कब हो रहा है, यहां। लेकिन इस बार जो पैसा विड्रॉ किया गया है, फर्स्ट ड्राइंग कब निकाली गई है, सेम 1 अप्रैल को। लास्ट ड्राइंग, आखिरी ड्राइंग बंदे ने कब निकाली है, यहां से लेके 6 महीने तक ही पैसा निकाला इसने, मतलब यहां पे सितंबर में बस। तो सितंबर में कब निकाली इसने, 1 सितंबर को। अब जो आप टाइम पीरियड रिकॉर्ड करोगे फर्स्ट ड्राइंग के बाद वाला, वो यहां से लेके यहां तक का नहीं होगा, वो होगा यहां से लेके यहां तक, ईयर एंड तक का। पिछले क्वेश्चन में ईयर की एंड जो इसने कर दी थी वो सितंबर में कर दी थी, तो हमने टाइम यहां से लेके यहां तक काउंट किया था। इस बार उसने क्या बोला,
हमारा साल खत्म कब हो रहा है? सितंबर में नहीं हो रहा। हाँ, ड्राइंग्स का जो प्रोसीजर है वो कब खत्म हो रहा है? सितंबर में। इसने अप्रैल में निकाला, मई में निकाला, जून में निकाला, ठीक है, इस तरीके 6 महीने तक पैसा निकालता है सितंबर तक। लेकिन साल खत्म कर रहा है ये कब? मार्च में। तो मेरा जो टाइम फ्रेम कैलकुलेट होगा एवरेज पीरियड के लिए, वो कैलकुलेट होगा अप टू ईयर एंड विच इज 31 मार्च। ठीक है, तो कितना आएगा? पूरे 12। देन उसके बाद लास्ट ड्राइंग ये वाली 1 सितंबर से काउंट करोगे। अब आप 1 सितंबर से 31 मार्च तक कितने महीने? 7 महीने। डिवाइड बाय 2, तो फाइनल वैल्यू 19 आ रही है, 9.5। ठीक है, 7 कैसे हुआ? अप्रैल से, सितंबर से काउंट करो, सितंबर से लेके मार्च तक, एकदम एंड तक, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने हो गए। तो 7 महीने के हिसाब से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब आप जब आईओडी निकालोगे तो कितना आएगा? 5000 इंटू में 6, इंटरेस्ट रेट 12, और ये 9.5 डिवाइड बाय 12, फाइनल सॉल्यूशन 2850 ऐसे निकलेगा। देन बाकी हाँ, ये एमसीक्यूज में भी आता है, एमसीक्यूज में ही आएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का पॉइंट। ठीक है, इसके आगे वाले क्वेश्चंस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से नेक्स्ट क्लास में कवर अप करेंगे। ठीक है।